एक और सेंसिटिव सब्जेक्ट है और वो ये कि सिंचाई घोटाले की बात आती है, आपका नाम आते से ही कहा जा रहा है कि आप पे जो इल्जाम था 40-50 हजार करोड़ रुपए का, 70,000 70,000 करोड़। तो ये किसकी वजह से आप पे इल्जाम लगा? कौन था जो ये आप पे जांच करवाना चाहता था? ये देखिए, कौन जिम्मेदार? इल्जाम लगाना अपोजिशन का काम नहीं। जो रूलिंग पार्टी में रहते हैं उसके खिलाफ कुछ ना कुछ आरोप करने के बाद ही एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है कि लोगों के मन में कुछ तो वो लोग सोचना शुरू करते हैं कि ये क्या चालू है क्या नहीं। और वो आरोप 2010 में मेरे ऊपर लगाया, 2010 या 2009, अभी है 2024, करीबन 15 साल हो गए। सब इंक्वायरी हुई, ईडी की इंक्वायरी हुई, इनकम टैक्स की इंक्वायरी हुई, ईओडब्ल्यू की इंक्वायरी हुई, एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की इंक्वायरी हुई, सीआईडी की इंक्वायरी हुई, डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हुई, ऐसे सब इंक्वायरीज हुई। अभी भी जांच चल रही है, केस बंद नहीं हुआ है। बहुत से इंक्वायरी तो क्लियर हो गई, उसमें कोई अजित पवार का कुछ संबंध नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा हुआ है, एक दो मैटर चालू है उसका। आर पाटिल साहब मिनिस्टर थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था, आपकी पार्टी, आपके साथी। ठीक है, अभी आर यहाँ जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी साइन थी, इतना मुझे मालूम है। तो क्या आप उनको जिम्मेदार मानते हैं आपकी छवि खराब करने के लिए राजनीतिक तौर पर? गया है, उसके बारे में क्या बोलने का, वो भी मेरा दोस्त था बहुत अच्छे तरह से, लेकिन अभी जो हुआ सो हुआ। आप नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस बात का। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट विषय है और वो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत जोरों से है, मराठा आरक्षण का। आपको लगता है मराठाओं को आरक्षण की जरूरत है, मिलना चाहिए? ये देखो, हमारे मराठा समाज में भी बहुत गरीब मराठा लोग हैं जिनको कौन से कास्ट को आरक्षण मिलना चाहिए, जो पिछड़े हैं, जो बहुत गरीब रहे, बाकी के आगे चले गए हैं, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। आपकी सरकार ने कोशिश भी की, लेकिन 10% दिया, हाँ अभी 10% दिया है। हमारे यहाँ पुराना 52% रिजर्वेशन है, 10% ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमी वीकर सेक्शन को दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फिर 62 हो गए और हमने 10% ये दिया 72 हो गए। आपको लगता है कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता है, जिसकी बात राहुल गांधी हर वक्त करते आ रहे हैं? एक दफ़ा होनी चाहिए। एक दफ़ा क्या होता है, ये पॉलिटिशियन लोग हमारे जैसे उसका इशू निकाल के कुछ ना कुछ लोगों के मन में, दिमाग में कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करते हैं। वर्ड कहा जा रहा है, पूरी दुनिया कहा जा रही है और हम उसमें ही फंसे हैं। तो एक दफ़ा लोगों को भी सबको समझना चाहिए कि एग्जैक्ट कौन सी कास्ट कितनी है, फिर जो पिछड़ी है उनको कितनी मदद करनी चाहिए, बजट में कितना प्रावधान करना चाहिए, ये समझ में आएगा। अभी किसी को भी मालूम नहीं कौन कितने हैं, कौन कितने हैं। सब बोलते हैं हम इतने परसेंट है, हम इतने परसेंट है, हम इतने परसेंट है। सबका सबका परसेंटेज आपने टोटल मारा तो परसेंटेज आता है 150, 160 और 100% होना चाहिए, 200 तक जाएगा। तो ये तो आप राहुल गांधी की बात ही कह रहे हैं। आप मानते हैं राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो जेन्युइन मुद्दा है? नहीं, बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन अभी तक हाँ ना चालू है। अभी राहुल जी अभी बोलते हैं कितने साल तो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, किसने रुकवाया था? आज राहुल जी बोलते हैं 10 साल, वो भी क्या ये थे ना, एमपी थे ना अपने, डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल थे यूपीए का। 10 साल में वो तो उनका बिल भी फाड़ते थे, यानी उनको वो बिल फाड़ने के बाद नहीं आया बिल, यानी इतनी पावर उनके हाथ में थी कि उनकी माँ ही यूपी की चेयरपर्सन थे। तो फिर उन्होंने तब क्यों नहीं लाया? ये सब पॉलिटिक्स है।